नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाज़ार के इस वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले 3 दिनों से यानी कि पिछले 3 सेशन से बाज़ार में मंदेड़िए हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं और बाज़ार में भारी गिरावट का माहौल देखा जा रहा है। दोस्तों, यदि 23 दिसंबर के अपन एफआईआईज़ के आंकड़े देखें तो उन्होंने 707 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं 3399 करोड़ की डीआईआईज़ ने उसके ऊपर बिकवाली यानी कि खरीदारी की है। यदि इसको इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में 551 करोड़ की जो है बिकवाली जो है एफआईएस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 5649 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक फ्यूचर में 825 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक ऑप्शन में 51 करोड़ की बिकवाली जो है एफआईएस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, हालात अभी सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा होगा कि आज जो है एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन जिस हिसाब की कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होती हुई बाजार में दिखी है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि बाजार में अभी ऊपर का लेवल छूना नामुमकिन ही है। यदि वो अच्छे खासे जो है रेजिस्टेंस के लेवल है उनको पार करता है तभी ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार आज भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से बाजार जो है निफ्टी बैंक निफ्टी जो है अपने लेवल्स को करता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले अपन जो ये एफआईएस का लॉन्ग या शॉर्ट का डेटा देखें यहाँ पे, तो कहाँ पर 1 लाख से भी ऊपर का जो है लेवल जो है एफआईआई छूते हुए यहाँ पे नज़र आए थे। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है -20,000 के लगभग ये चार्ट आपको दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इससे साफ अनुमान है कि एफआईआई में जो डर का माहौल बना हुआ है कि बाजार इंडियन मार्केट ओवरबोर्ड थे उससे अब गिरना स्टार्ट हो गए हैं और अच्छी खासी गिरावट जो है भारतीय बाजारों में आ सकती है। लेकिन एक नज़र यहाँ पे डालें अपन पुट कॉल डेटा पे, तो 18,100, 18,000 और 17,900 पे जो कॉल राइटिंग है बहुत ही भयंकर है। और सबसे जो बड़ी जो कॉल राइटिंग है यानी कि यहाँ पे कॉल शॉर्ट की है यहाँ पे 18,000 के लेवल पे, तो वो बहुत ही जो खतरनाक लेवल है 18,000 का है। तो इसको पार करना बाजार के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब यदि निफ्टी ऑप्शन का सेटअप देखें तो सबसे बड़ी बात अब ये होगी निफ्टी के लिए कि जो 18,000 का लेवल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 18,000 का लेवल है वहाँ पे बहुत तगड़ा जो है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है। लेकिन अब बाजार के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल होगा 17,500 का। अब बाजार 17,500 के लेवलों तक छू सकता है और वहाँ से फिर बाजार जो है रिट्रेसमेंट फिर से दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे अब अपन निफ्टी की रणनीति की बात करें तो निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 17,956 का। उसके बाद यदि यही लेवल है, इसके बाद से ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार में रिट्रेसमेंट आ गया है। लेकिन यदि ये लेवल नहीं टूटा तो बाजार वापस नीचे की तरफ आ सकता है। यदि आज भी बाजार में गैप अप हो और आपको लगे कि बाजार नीचे जा रहा है तो आप इन लेवलों पे जो है बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं और बड़े रेजिस्टेंस में से 18,071, 110 और 146 के लेवल है। लेकिन अब यदि आप शॉर्ट साइड में जाना चाहते हैं तो 17,739 का लेवल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो 17,739 और आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बेस 17,739। तो ये लेवल टूटने के बाद आप नीचे की तरफ 17,653 और 17,587 यहाँ तक बाजार जा सकता है। यानी कि 17,500 का लेवल बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आज की बात करें तो जो बाजार 17,800 का लेवल है ये निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये लेवल बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये लेवल भी टूटा तो बाजार का अब ऊपर जाना थोड़ा जो है दुर्लभ हो जाएगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे तो बैंक निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस है 41,837 का है। यदि बाजार इसके ऊपर जाता है तभी आप मानना कि बाजार में अब रिट्रेसमेंट आ गया है। उसके बाद जो लेवल है 42,076, 42,423, 632 और 910। यदि अब शॉर्ट साइड की बात करें यहाँ पे तो शॉर्ट साइड में पहला बेस जो है 41,400 का 450 का है, जो कि अच्छा बेस है। यदि बाजार इसको भी तोड़ता हुआ नजर आता है तो 41,260 के पहले टारगेट आ सकते हैं। 41,033 और 41,824 के ये जो बड़ा बेस है वहाँ तक बाजार जा सकता है। तो दोस्तों, आप इन बेसों पे नज़र रख सकते हैं। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये तो लगभग तय है कि बाजार इन लेवलों को छूकर ही या तो लौटेगा या इनको तोड़ता हुआ बाजार नजर आएगा। क्योंकि भारतीय बाजारों में अब रिट्रेसमेंट की खबरें आई हैं। बाजार पहले से ही ओवरबॉट हो चुके थे और कोरोना की न्यूज़ों के बाद बाजार को तो बहाना मिल गया है गिरावट होने का। तो यदि इन न्यूज़ों के चलते बाजार में गिरावट होती है तो अच्छी खासी और गिरावट बाजारों में देखी जा सकती है। यदि चाइना की बात करें तो वहाँ पे तो हालात ही बहुत ख़राब है। वहाँ पे करोड़ों केस डेली के आ रहे हैं, रोडों पे लोग बाग
जो है ड्रिप देते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे लंबी लंबी कतारें दुकानों के बाहर लगी हुई है और जो लाशें हैं उनको स्टोरेजों में जो है वहाँ पे रखा जा रहा है, क्योंकि जलाने के लिए वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो वहाँ के हालात तो बहुत ही बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय बाज़ारों में कोरोना की तो ऐसी हालत नहीं है, लेकिन बाज़ार ओवरबॉट होने की वजह की खबरों की वजह से और जो ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने डर का जो माहौल बना रखा है, उसकी वजह से बाज़ार में और थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है और बाज़ार 17,500 के लेवलों पे आ सकता है। तो दोस्तों इन खबरों को आप ध्यान रखिए और इन लेवलों को पर भी आप नज़र रखिए, क्योंकि ये लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।